हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। किसी भी राजनीतिक दल के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली का होना बहुत आवश्यक है कि किसी भी राजनीतिक दल में उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, उसके राष्ट्रीय अधिवेशन हो, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर के विमर्श हो। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय राजनीति में इस समय अन्य राजनीतिक दलों में इस लोकतांत्रिक प्रणाली का पूरी तरह से लोप हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जो नियमित अंतराल पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अपने प्रदेशों में प्रांतों की कार्यकारिणी की बैठक, उन नेताओं के साथ परामर्श, मुद्दे आधारित बातचीत, अपने राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य पर प्रस्ताव और अपने समीचीन विषयों पर पार्टी के भीतर खुल करके चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोई पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है। नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें पहले से ही शेड्यूल होती है और हर बैठक के बाद ये बैठक का एजेंडा क्या होगा, बैठक में कौन कौन लोग बोलेंगे, ये सारा ड्राफ्टिंग पहले से होती है। उनमें चर्चा होती है, विमर्श होता है, जो प्रस्ताव निकल आते हैं वो प्रस्ताव भी मीडिया के साथ हम साझा करते हैं। बहुत सारी बातें आपके रिपोर्टर ने जो कही वो निश्चित तौर पर पूरी सत्य है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी में ये कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी में भी एक समय ऐसा था जब अधिवेशन होते थे, अभ्यास वर्ग होते थे, प्रशिक्षण वर्ग होते थे, जब वहां पर भी चर्चा होती थी। लेकिन पूरी तरह से जब परिवार को समर्पित होकर के पार्टी रह गई है तो उन लोगों को निश्चित तौर पर यह अनूठा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यह कैसे हो रहा है। इतने बड़े बड़े नेता बैठ करके एक दूसरे को सुनते कैसे हैं। वहां तो केवल एक ही संवाद होता है कि राहुल जी बोलेंगे, सोनिया जी बोलेंगे, केवल परिवार के ही एक व्यक्ति बोलेंगे और बाकी सारे लोग वाह 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 करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सभी कोई प्रस्ताव रखेगा, कोई इसका समर्थन करेगा, कोई इसमें प्रतिरोध होगा, कोई आपत्ति होगी तो आपत्तियां दर्ज कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी को बोलने का मौका इसलिए मिला बिल्कुल अनूठा और नया उनको नहीं, ये रोड शो नहीं है, ये परंपरा में रहता है। जब भी इस तरह के बड़े आयोजन के कार्यक्रम होते हैं तो इस प्रकार की परंपरा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं वो इस प्रकार के रोड शो, शोभा यात्रा जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से करते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप जब भी इससे पहले हमारी बैठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होती है, राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, चाहे वो गोवा में हो, भुवनेश्वर में हो, देश के अलग अलग स्थानों पर, लखनऊ में जब भी होते हैं तो ये एक परंपरा के रूप में रहता है। ये कोई नवाचार कोई पहली बार किया है। ये हो सकता है कि अतुल जी ने पहली बार देखा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल उनको हो रही है, वो हर बात को कैसे घुमा फिरा करके राहुल गांधी जी तक कैसे ले जाएं। इस बात का प्रशिक्षण बाकायदा कांग्रेस के नेताओं को दिया जाता है कि कोई भी बात हो, किसी तरह की बात हो, हर बात को घुमा करके राहुल गांधी जी की यात्रा पर लेकर के आए। जबकि सच्चाई यह है कि 9 दिन चले 2.5 कोस की अवस्था हो गई है। राहुल गांधी की इतनी यात्रा के बाद भी उनकी जो छवि बदलने का प्रयास था ना, वो छवि बदली नहीं। और मस्खरे के तौर पर, हंसोड़ के तौर पर जब जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस दिन मनोरंजन जगत अपने आप को समृद्धशाली महसूस करता है कि कोई ऐसा नई बात कहेंगे जिस पर दिन भर चुटकुले, मीम्स बनते रहेंगे कि राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी को मार दिया। तमाम प्रकार की ऐसी बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह इस बात की तुलना करना ये बिल्कुल इसका भाई आपने जो शब्द इस्तेमाल किया इसका नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परसेप्शन हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है। ऐसे कई सारे परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। जैसे शहरी क्षेत्र की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे परसेप्शन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को जब दिया, एक परसेप्शन उसमें यह भी जुड़ा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। सारे परसेप्शन एक एक करके टूटे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार पूरा किया है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से अपने पैर बढ़ाए हैं, चाहे वो आंध्र में हो, तेलंगाना में हो। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में अपनी मजबूत प्रेजेंस बनाने का प्रयास किया है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कर्नाटक एक मजबूत गढ़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उभर कर सामने आया है। हम कर्नाटक में जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक मेजोरिटी के साथ फिर से वहां सरकार रिपीट करने का काम करेगी। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से परंपरा रहती थी कि जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी सत्ता रिपीट की थी। हम कर्नाटक में भी ऐसा ही रिकॉर्ड खड़ा करेंगे। भारतीय जनता फिर अपनी अब खुद को श्रेय मत दीजिए। फिर नहीं, राहुल गांधी जी को श्रेय देने से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की जो दशा है वो महात्मा गांधी जी का जो वक्तव्य था ना कि देश की आजादी मिल गई, कांग्रेस एक आंदोलन था, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी जी की उस बात को अगर वस्तुतः कोई जमीन पर उतारने का काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लानेंगे। वो महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करेंगे। अच्छा, ठीक है।